हर कोई जीवन में सक्सेस होना चाहता है। हर कोई लाइफ में बहुत पैसे कमाना चाहता है। लेकिन क्या हमें सक्सेस होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन कामों पे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या वाकई हम उस पे काम कर रहे हैं या बस सोच रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये पाना है, ये पाना है? ऐसा तो नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपसे एक कहानी, जो कहानी मैंने कहीं पढ़ रखी थी। इसमें ऐसा है कि एक गुरु और शिष्य, जो एक दार्शनिक गुरु थे, उनके साथ एक शिष्य कहीं घूमने जा रहे थे। अचानक रात हो गई और उन्हें कहीं रुकना पड़ा। तो रुकने के लिए उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा खेत है और उसमें एक झोपड़ी है। उन्होंने वहां पे जाके झोपड़ी वालों से बोला कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? अंदर से एक आदमी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे आए। तीनों बहुत जो बच्चे थे फटे कपड़े पहने हुए थे और बहुत बेहाल स्थिति में थे। उन्होंने उनको पानी दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोनों गुरु और शिष्य उन्हीं के घर पे रात में स्टे कर गए। और उन्होंने पूछा गुरु ने कि आपको इतनी ज्यादा जमीन है, आप इसमें और जमीन उपजाऊ भी लग रही है, इसमें खेती क्यों नहीं करते हैं? आपके घर का खर्च कैसे चलता है? इस पे उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है और उस दूध से हमारा खर्च भी चल जाता है और उस दूध को बेचकर हम अपना और भी कुछ जो खर्च है वो निकाल लेते हैं। एक भैंस से उसका पूरा घर चल रहा था। और गुरुजी ने कुछ कहा नहीं और वो दोनों सो गए। आधी रात को अचानक गुरुजी उठे और अपने शिष्य को जगाया और कहा कि हमें चलना है, लेकिन चलने से पहले यहाँ पे एक काम करना है, इस भैंस को चट्टान से गिरा के मार देना है। शिष्य को बहुत अटपटा लगा, लेकिन अब वो गुरु के सामने कुछ कह नहीं सकता था, तो दोनों ने ऐसा ही किया और वो वहां से चले गए। लेकिन 10 साल के बाद जब शिष्य एक सफल इंसान बन गया, तो उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होती थी कि पता नहीं उस इंसान का क्या हुआ होगा, उसके परिवार का क्या हुआ होगा। तो वो एक दिन ऐसे ही उसी घर में मिलने चला गया। जब वो वहां पे 10 साल के बाद पहुंचा तो उसने देखा उस खेत में फलों के पूरे बागीचे लगे हुए थे और एक बहुत बड़ा मकान खड़ा था। उस शिष्य ने सोचा कि शायद उस आदमी ने किसी को बेच के और वो यहाँ से चला गया होगा, तो वो अब वापस जाने लगा शिष्य। लेकिन अचानक उसे वही आदमी दिखा। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसने कहा, शिष्य ने कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल पहचाना। देखिए, आप उस दिन रात में आप लोगों ने बताया नहीं और आप चले गए, और पता है उस दिन क्या हुआ? उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारी भैंस जो है वो चट्टान से गिर गई और मर गई। तो अब स्टूडेंट ने पूछा, उस शिष्य ने पूछा कि तब आपने क्या किया? तो कहा कि अब घर का तो गुजारा करना ही था, अब जीना है तो खाना करना ही पड़ेगा। और उसके लिए उसने क्या किया कि लकड़ियां जो है वो काट के उस लकड़ियों को बेचने लगा। उससे कुछ पैसे आए तो कुछ खेती का काम स्टार्ट किया और अनाज उपजाए, और उस अनाज से फिर पैसे आए तो लास्ट में उसने यहाँ पे फलों का ये बागीचा बना दिया और आज वो वहां के 100 गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। तो उस पे वो शिष्य ने कहा कि आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि उस समय वो भैंस हमारे लाइफ में थी और उसी से हमारा घर चल जाता था, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, क्या आप भी किसी भैंस से बंधे हुए हैं जो आप अपने लाइफ में आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आपका काम चल रहा है तो बस चल रहा है? अगर ऐसा है तो आप भी अपने उस भैंस को मार दीजिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। काम सबका चलता है, खाने को सबको मिल रहा है, पहनने को सबको मिल रहा है, तो सब सोचते हैं कि चलो चल रहा है तो बस चल रहा है। नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है। अगर आपको एक सफल इंसान बनना है, आपको खूब सारे पैसे कमाने हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जिससे मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।